बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बच्चों को, उनके वालिदैन को और तमाम टीचर्स को, प्रिंसिपल को और तमाम डोनर्स को, ख़ुसूसन रॉ इस्लाम साहब को कि दरअसल ये वो बतौर वॉलंटियर सारे इंतज़ामात इल्म ऑनर फाउंडेशन के चला रहे हैं और बहुत ही एहसन तरीके से चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। इनको भी मुबारकबाद, मैडम नासरा फ़ारूक को मुबारकबाद और तमाम हमारे डोनर्स को, सबको आपको मुबारकबाद। कौन बनेंगे शाहीन? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। जो ये तो सारे ही बनेंगे शाहीन। तो सुन लो, शाहीन कौन बनते हैं? शाहीन वो बनते हैं जो कभी थकते नहीं हैं। पढ़ते हुए थकना नहीं है। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। तो आपने पढ़ते हुए थकना नहीं है, रात दिन पढ़ना है, मेहनत करनी है। और वालिदैन के लिए अगर आपने अपने बच्चों को शाहीन बनाना है, देखिए दुनिया में बेशुमार मिसालें हैं, बेहिसाब, कि गरीबों के बच्चों ने हमेशा दुनिया में सरबुलंद हो के दुनिया को अजीम कारनामे दिखाए हैं। आप अपने मुल्क में भी देख लें, आप कई मिसालें और मौजूदा मिसालें भी पाएंगी कि वो कोई जागीरदार नहीं, सरमायादार नहीं, अमीर ख़ानदानों के बच्चे नहीं, जो आज दुनिया के नूर चश्म बने हुए हैं। तो ये जो गरीब हैं, ये मत समझें कि हमने हमेशा गरीब रहना है। यही बच्चे, ये डोमेस्टिक वर्कर्स के बच्चे, ये हाउसमेड्स के बच्चे, ये ड्राइवरों के बच्चे, ये चौकीदारों के बच्चे, यही बच्चे कल को सब अफसर बन सकते हैं। शर्त एक है, अगर इनकी माएँ इनको शाहीन बनाना चाहती हैं तो तरीक़ा है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, बस वो तरीक़ा अपना लें, ये सब शाहीन बन जाएंगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाहीन अपने बच्चे को क्या कहता है कि जिसकी वजह से वो भी शाहीन बन जाता है। वरना अगर वही शाहीन का बच्चा मुर्गियों में पाल दिया जाए, कबूतरों में रख दिया जाए या करगसों में, गिद्धों में रख दिया जाए तो मुर्दार खाएगा। लेकिन उसके बाप ने, उसकी माँ ने शाहीन बच्चे की जो तरबियत की है वो ये की है कि बच्चा शाहीन से कहता था उकाबे साल खुर्द। शाहीन बच्चे से उसका बूढ़ा बाप कह रहा है, ऐ तेरे शाह पर पे आसा रिफ़अते चरखे बरी, कि तेरे बड़े बड़े परों पे आसमान की बुलंदी कुछ भी नहीं, शाबाश उड़ के दिखा। आपने अपने बच्चों को हमेशा शाबाश देनी है। शाबाश मेरे बच्चे। आपने कहना लाओ किताब पढ़ो, अगर कोई पढ़ी लिखी वालदा है तो, और वो बच्चा जो भी पढ़े आपने नहीं देखना गलत पढ़ा के सही, आपने सिर्फ उसको कहना है शाबाश। वही बच्चा जिसका जहन नहीं चलता, वही बच्चा जो फेल होता है, वही बच्चा टॉप करेगा आपने। और यही सबक है टीचर्स के लिए। किसी बच्चे को नालायक नहीं कहना। आज का नालायक कल का बेहतरीन साइंसदान बन सकता है। जो किसी ज़माने में सबसे बड़ा नालायक था उसका नाम आइंस्टाइन है, सबसे ज़्यादा नालायक। स्कूल की टीचर ने ख़त में लिख के भेज दिया उसकी माँ के नाम कि ये बच्चा इतना कुंद ज़हन है, क्लास के साथ नहीं चल सकता। आपके बच्चों में तो कोई भी इतना कुंद ज़हन नहीं है। वो तो इतना कुंद ज़हन था कि क्लास से निकाल दिया, ख़त दे के भेज दिया कि ये बच्चा क्लास के साथ नहीं चलता, इसके लिए घर पे इंतज़ाम करो अलहदा पढ़ाने का। उसने जाके ख़त माँ को दिया। ये माएँ सुन लें, माँ ने ख़त पढ़ के जब देख लिया, पढ़ लिया, तो बेटे ने पूछा माँ क्या लिखा है इसमें। उसका ख्याल था
कि वो रोज़ डांट खाता है, मार खाता है, नालायक तरीन है, शिकायत ही लिखी होगी और क्या होगा। माँ ने झूठ बोला, अच्छे काम के लिए झूठ बोलना भी ऐब नहीं। दो लड़े हुओं में सुलह करवा देने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल देना, बच्चे को काबिल बनाने के लिए बोलना पड़े बोल देना। उसकी माँ ने झूठ बोला, कहा कि तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि ये बच्चा इतना ज़हीन है कि क्लास इसके साथ नहीं चल सकती, इसके लिए अलहदा टीचर का इंतज़ाम करो। अब जब उस बच्चे ने ये सुना कि वो इतना ज़हीन है कि क्लास उसके साथ नहीं चल सकती, तो उसके ज़हन पे जो ताला लगा हुआ था, नालायक सुन सुन के वो ताला खुल गया। और वही नालायक वो फिर एक दिन बना आइंस्टाइन, दुनिया का नामवर साइंसदान, जिसका नाम दुनिया में क़यामत तक रहेगा। आपके बच्चे भी, आपका हर बच्चा बहुत बड़ा अफसर बन सकता है दुनिया में। आपका नाम, आपके ख़ानदान का नाम, आपके मुल्क का नाम, आपकी कौम का नाम रोशन कर सकता है। शर्त यह है कि आप उसको शाहीन बनाएं, और शाहीन बनाने के लिए उसे बताना पड़ेगा, बेटा तुम्हारा दिमाग तो इतना ज़्यादा है, 5% भी इस्तेमाल कर लोगे तो दुनिया के हीरो बन जाओगे। आपने बच्चों को कभी नहीं कहना नालायक, या ये नहीं कहना, और माएँ सुन ले बेटियों को जो डांटती हैं, खाती नहीं नालायक, खाती नहीं। आपने नहीं कहना खाना खाओ, जब मांगे तो देना है बस। ज़बरदस्ती अगर घोड़ा प्यासा नहीं और पानी पिलाओगे, मारते रहोगे, छठे नहीं पिएगा। आपने खाना उस वक्त देना है जब मांगे मुंह से। यह अक्सर माओं का मसला है घरों में, और बच्चे तो खैर खुद ही खा लेते हैं, बहुत खा लेते हैं। लेकिन पढ़ाई के मामले में बच्चा हो या बच्ची, इस दौर में फ़र्क कोई नहीं है। और कौमों की, उम्मतों की, मिल्लतों की बीमारी का इलाज तालीम है। बस तालीम है इस दौर में अमराज मिल्लत की दवा है। खून फासिद के लिए तालीम मिसले नेश्तर, तालीम से बड़ी कोई दवाई दुनिया में नहीं है बीमारी के लिए। गुर्बत एक बीमारी है, इसका इलाज तालीम है। आपने अपने बच्चों को तालीम देनी है, और तालीम देने के लिए आपको वही फार्मूला अपनाना है जो शाहीन के लिए, शाहीन बनाने के लिए शाहीन बच्चे का बाप कहता है, बेटे तुम्हारे पर बहुत बड़े हैं, आसमानों की बुलंदी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इन बच्चों को बताना है आपने कि तुम्हारा इतना दिमाग है, इतने ज़हीन हो तुम कि तुम तो हर जगह टॉप करोगे, तुम जिस शोबे में जाओगे, जिस फील्ड में जाओगे टॉप करोगे, तुम ही बड़े बड़े अफसर बनोगे, तुम मेहनत करोगे। और ये बच्चे सारे मेहनत करेंगे। ये आपके मुल्क के अंदर कासिम अली शाह सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है इस वक्त पाकिस्तान में। पहली में फेल, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में भी फेल। 9वीं में उसे एक टीचर मिला जिसने कहा, कासिम अली शाह तुम तो बहुत ज़हीन हो, शाबाश। ये शाबाश का लफ्ज़ आपके ज़बानों पे चढ़ जाए, और नालायक के लफ्ज़ पे हमेशा आपने क्रॉस लगा देना है। कोई टीचर किसी को नालायक ना कहे बच्चे को। अगर नहीं सबक आता तो कोई बात नहीं, बेटा कल सुन लेंगे। और हाँ, शरारतों पे उनको डांटो, जो काम नहीं करवाना उस पर डांटो। अगर झूठ बोले बच्चा, डांटो कि ये काम दोबारा ना करे। जो काम करवाना है उस पर डांटना नहीं है, उस पर शाबाश देनी है। खाना खिलाना बच्ची को, थोड़ा सा भी खाया, शाबाश बेटी। पढ़ाना है बच्ची को, उसने किताब उठाई, आपने कहा शाबाश मेरी बेटी बहुत पढ़ती है, शाबाश मेरा बेटा बहुत पढ़ता है। जो काम करवाना है शाबाश दे दो, और जो काम नहीं करवाना उस पर डांट दो। तो ये तरीका है इन बच्चों को शाहीन बनाने का। और आप सब ने शाहीन बनाने हैं। ये हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, ये हमारे आका की उम्मत के बच्चे हैं। इन सब को शाहीन बनाना है। हमने भी कोशिश करनी है, और आपने हमसे ज़्यादा करनी है, और टीचर्स ने भी करनी है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि यही बच्चे पाकिस्तान का नाज होंगे, फ़ख्र होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।